में बोलने वाला नौकरी लगता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, ऐसे मेमोरियल रेसिडेंशियल स्कूल सिनपुर डुमरिया, तो यहाँ पे उपस्थित हैं इंजीनियर मुकुल सर और ऐसे मेमोरियल स्टूडेंट के छात्रा और उनके पेरेंट्स। तो आइए हम बातचीत करते हैं यहाँ पे इंजीनियर मुकुल सर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमको बताते हुए खुशी हो रहा है कि ये छात्राएं इसी विद्यालय के स्टूडेंट रही है और यहाँ पे वर्ग छठा से लेकर के 10वां क्लास तक पढ़ाई की थी और 10th का एग्ज़ाम 2021 में दी, जिसमें 10th में 80% से प्लस मार्क्स लाई थी। और इस बार से 2023 में इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद अपेयरिंग पे ही इन लोगों का बिहार इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया और इन दोनों का सिलेक्शन हो गया, दोनों बहनों का सिलेक्शन हो गया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये इनके पापा हैं और ये हमसे मिलने आई थी आज मिठाई लेकर के, है ना, कि सर से मिलते हैं। और तो हम बोले कि चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत खुशी की बात है, खुशी होता भी है कि लड़की होकर के एक पेरेंट नंबर 3 का गार्जियन जो पेरेंट्स हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक ठोस कदम उठाया कि अपनी बेटियों को पढ़ाया और बेटा बेटी में फ़र्क न समझ करके जितना खर्च बेटों के प्रति लोग करते हैं उतना ही बेटियों के प्रति किए। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, इन सब चीज़ों से इंस्पायरेशन लेने की चीज़ है कि देखिए, बेटियां भी किसी फील्ड में बिल्कुल कम नहीं है। पॉलिटेक्निक तो बहुत सुना होगा आपने, वो नहीं कि जूनियर इंजीनियर बने, लेकिन इन लोगों बीटेक कर रहे हैं। 4 सालों का इंजीनियरिंग का कोर्स जो होता है वो ब्रांच है, क्या ब्रांच है? सिविल ब्रांच। दोनों बहनों का सिविल ही है। जरा बता दो कि क्या बोलते हैं कि अपना अपना नाम बता दो, है ना? रागनी। सिविल मिला है। कौन सा कॉलेज में सिलेक्शन हुआ रागनी? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद में दिया। तुम्हारा नहीं है? औरंगाबाद में है। तो कैसा लगता है कॉलेज में जब गए कॉलेज करने के लिए? तो जो लोग वीडियो को देखेगा उसको बताइए कि आप लोग गए हैं यहाँ से ग्रामीण परिवेश से पढ़ करके, तो वहाँ के बच्चों के बीच में आप लोग को अच्छा लगता है भाई? क्या है, नहीं है, क्लास वगैरह चलता है? तो क्लास तो रेगुलर चलता है ना, क्लास में भी होता है। अभी बच्चों को इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है या नहीं? जैसे आप इंग्लिश पढ़ने की तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मतलब आगे के पूरा एजुकेशन में इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा मतलब इंग्लिश का ज़्यादा वहाँ पे ये है। और जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि 10th क्लास तक हिंदी में पढ़ते हैं, 10th क्लास तक हिंदी में पढ़ते हैं और 10th के बाद उनका 11th 12th इंग्लिश मीडियम हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को तो इंग्लिश में समझ में भी नहीं आता 11th 12th में। और इंजीनियरिंग हो गया चाहे मेडिकल हो गया, दोनों फील्ड में ज़्यादा तो इंग्लिश का ही ये रहता है ना। तो इंग्लिश इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो वहाँ सारा सिलेबस इंग्लिश में है और टीचर्स भी इंग्लिश में पढ़ाते होंगे। तो आप लोग को कंफर्टेबल आप फील होने लगा है कि अभी ज़्यादा फेस करना पड़ता है? हाँ, तो इस तरह से तो बिल्कुल हो जाता है। तो इनके पापा से बात करते हैं कि आपको कितना मेहनत करना पड़ता है, कैसा फील हो रहा है, खुशी कैसा लग रहा है? बच्चियाँ आपकी क्वालिफाई की इंजीनियरिंग में, तो आपका उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया हुआ कितना खुशी महसूस हुआ होगा? हाँ, खुशी तो हुआ है। फर्स्ट मेहनत तो की है, बहुत मेहनत की है। रात भर पढ़ते रहती थी, 11-12 बजे तक पढ़ते रहते थे। हम लोग भी टाइम देते रहते कि पढ़ो, घर का काम करो। बहुत बहुत मैंने बहुत अच्छी बात है। तो अब तो आपको और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, इन लोग का खर्चा वगैरह उठाना है। तो हाँ, तो हमको मेहनत करना पड़ेगा। ठाने हुए हैं कि पढ़ाना है? पढ़ाना है तो पढ़ाना है। चलिए, तो इस तरह के पेरेंट्स हैं जो ठाने हुए हैं कि हमको ये करना है। और मैं भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जब से हम लोगों ने स्कूल खोला है एक ही मोटिव लेकर के चले हैं कि इस क्षेत्र के बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर जैसे जो ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके थ्रू बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में भेजने के लिए, जिससे यहाँ पर बच्चे अच्छा करें। और क्योंकि ग्रामीण परिवेश में जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक कोई विशेष हमारे यहाँ क्रांति नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा बात है। तो और एक बात बता दो, आप जो तुम्हारा जो जूनियर है, जो लोग इधर पढ़ रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगी? कैसे पढ़ना चाहिए और उन लोग के लिए क्या कहना चाहिएगा, तो उतना बता दीजिए। तो जैसे जो आपके जूनियर्स हैं, भी 10th में है, 11th में, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? नज़दीक कीजिएगा ना। हाँ,
और जो बुक पढ़ना चाहिए सबसे पहले। बुक पढ़ना चाहिए रेगुलर। बच्चे बुक कम पढ़ते हैं और ट्यूशन ज़्यादा जाते हैं, है ना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो बुक का स्टडी करना चाहिए। देखिए बता रही है, और इंग्लिश पर कुछ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या है कि हाँ इसीलिए तो इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट क्या है कि इंग्लिश में वहाँ टोटल लेक्चर इंग्लिश जैसे में होती है। ये जो इंग्लिश का मैटर है ना, तो जैसे बिहार बोर्ड में जो एग्जाम देता है बच्चा, तो वहाँ तो हिंदी होता है। और सीबीएसई बोर्ड में ग्रामीण परिवेश के लोग जो है से कम एफर्ट नहीं कर पाते हैं उतना पैसा फॉर्म का, रजिस्ट्रेशन का। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये चीज़ तो है प्रॉब्लम, ये चीज़ तो हम लोग भी देख रहे हैं। इंग्लिश बहुत जरूरी है ना। इन लोग बात कर रहे थे कि इंग्लिश के हम लोग बड़ी दिक्कत हो रहा है। टोटल बात करते हैं इंग्लिश में बात करते हैं टीचर भी वहाँ वहाँ इंग्लिश में टोटल बात हिंदी के नामो निशान नहीं है। आवेगा कोई भी तो इंग्लिश में ही इंग्लिश में बात करेगा। तो आप लोग देखिए सुन रहे हैं, और मैं विद्यालय का संचालक होने के नाते कह देना चाहते हैं। देखिए ये लोग बच्चियाँ फेस कर चुकी है इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि बच्चों को सीबीएसई पैटर्न में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चाहे जो भी हो कुछ खर्चा बढ़ जाता है इंग्लिश मीडियम में, जिसके कारण से बच्चों को 8 तक तो पढ़ाते हैं, 7 तक पढ़ाते हैं, 6 तक पढ़ाते हैं, फिर उसको हम लोग हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं, बिहार बोर्ड में एग्जाम दिलवाते हैं। ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। हमारे अच्छे बच्चे जो होते हैं मैथ में बहुत अच्छा होता है, साइंस में बहुत अच्छा होता है, लेकिन 9-10 में जाकर के पीछे हो जाता है और 11-12 में कंपटीशन नहीं फेस कर पाता। ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि कंपटीशन जो निकाल दी सरकारी कंपटीशन, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग करने में आप लोग को पता है 7 से 8 लाख रुपया अभी लगता है। कहीं भी किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप नाम लिखवाइएगा तो उतना पैसा बचना, वहाँ रहने का खर्चा, बाहर में जाना है, दिल्ली है चाहे मुंबई है, किसी भी शहर में जाएगा तो वहाँ रहने का खर्चा, उस तरह का कोर्स यहाँ अवेलेबल है, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए बहुत तो एक बार क्या बोलते हैं, धन्यवाद। आप सभी भी अपने बच्चों को खूब मन लगा कर पढ़ाएं और रागनी और सलोनी के जैसा मिसाल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।